नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा मेर आंदोलन, भील आंदोलन। इस प्रकार हम आज अंतिम जो अपना है मीणा जनजातीय आंदोलन देखेंगे। इसके बाद हमारा किसान आंदोलन, वो जनजातीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन सबसे पहले देखेंगे। आज मीणा आंदोलन के बारे में जो मुख्य मुख्य बात थे वो पहले देख लेंगे, फिर इस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों मीणा जनजाति करके चैप्टर और लगता है अपना, जिसमें मीणा जनजाति जो भी जनजाति है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो उस मीणा जनजाति को आज अपन यहीं पढ़ लेंगे पहले ही, और उनके जो भी आंदोलन हुए उनके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलो हम देखते हैं मीणा जनजाति। जो मीणा जनजाति इसका बाहुल्य मतलब ये सर्वाधिक ये जनजाति कहाँ पे है, तो जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पे? जयपुर के आसपास में मीणा जनजाति ज़्यादा है। जैसे सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया। लेकिन सर्वाधिक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मीणा जनजाति? तो जयपुर में ही। ये जितनी भी जनजातियाँ हैं उसमें से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। जितनी भी राजस्थान की जनजातियाँ हैं, भील हुई, कथोड़ी हुई, डामर हुई, सांची हुई, तो उसमें से मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। इन सभी जनजातियों में से सर्वाधिक शिक्षित जाति है। सर्वाधिक शिक्षित जाति देखा जाए तो सर्वाधिक शिक्षित जाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। और जो मीणा जो शब्द है, ये शब्द निकला है मीन शब्द से। मीन का अर्थ होता है मछली या फिर मत्स्य। तो जो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मत्स्य बोल दो या फिर मीन बोल लो या फिर मछली। पूछा गया एग्जाम में एक बार, शायद राजस्थान पुलिस में पूछा था कि मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मीन बोल दो, मछली बोल दो या फिर मत्स्य बोल दो। ये जो मीणा है अपने आप को क्या बताते हैं? भगवान विष्णु के जो पहला अवतार था, क्या था? मत्स्य अवतार। उससे अपनी उत्पत्ति को बताते हैं। क्या बताते हैं? मीणा बताते हैं जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। 10 अवतार है, 10वां अवतार बाकी है। तो जो उस अवतार में जो पहला अवतार है उस अवतार को बोलते हैं मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार से अपने आप को अपनी उत्पत्ति बताते हैं। क्यों? मत्स्य वही मछली, वही कौन शाब्दिक अर्थ के? मीन। इसलिए मत्स्य अवतार अपने को बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है। ये भी देख लीजिए। इसके साथ साथ जो विष्णु है, भगवान विष्णु है, उसके 10 अवतार के नाम याद कर लीजिए। मत्स्य जो पहला अवतार है, जो मतलब मछली से रिलेटेड है। कूर्म जो कच्छप या फिर कछुआ अवतार कहा जाता है इसको। तीसरा वराह, चौथा नरसिंह जिसमें हिरण्यकश्यप होलिका वाला वर्णन आता है पुराणों में, पौराणिक कथाओं में। वामन अवतार श्री राम का पता ही है आपको, श्री कृष्ण। फिर परशुराम जो ब्राह्मण थे जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। बुद्ध ने न्याय का दर्शन दिया था। फिर कल की अवतार अभी बाकी है। कल की अवतार बताते हैं कि इस धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भगवान विष्णु, पौराणिक मान्यता है, पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु बड़ी सी तलवार लेके घोड़े पर आएंगे, ऐसे आएंगे, और जो भी पाप है उस पाप को ख़त्म करेंगे, इस धरती को वापस पाप मुक्त करने के लिए आएंगे। तो ये वो अवतार, अभी ये अवतार आया नहीं है। ये अवतार कब आएगा? जब कलयुग अपने चरम पर होगा। तो उस कलयुग के चरम पर ये अवतार का जनन होगा। तब ये अवतार कौन सा कहलाएगा? कल्कि अवतार। एक याद रखिए, राजस्थान में जो कल्कि का मंदिर है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जो किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने बनवाया था। क्या याद रखोगे? भगवान विष्णु के 10 अवतार है। मीणा अपने आप को मत्स्य अवतार जो पहला अवतार है उससे अपने को उत्पत्ति बताते। कल्कि का जो राजस्थान मंदिर है वो कहाँ पे? जयपुर में, जिसको सवाई जय सिंह ने बनवाया था। कर्नल टोड इनका मूल स्थान मानता है खो की पहाड़ी, जो काली खो की पहाड़ी है या काली खो पर्वतमाला, उसको ये मानते हैं कि ये जनजाति वहाँ पर पनपी थी। जो काली खो पहाड़ी अजमेर से लेकर अपने आगरा तक फैली हुई है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र पर बताते हैं कि इनका मूल स्थान है। कौन बताते हैं? कर्नल टोड। जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जनक। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, या राजस्थान इतिहास के पितामह या घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड, इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। उस एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार जो राजस्थान का जो शब्द मिलता है ना, कि इसको राजस्थान कहा जाता था या रजवाड़ा कहा जाता था, तो वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी उसी में मिलता है। इससे पहले राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। जो 1800 ईस्वी में
तक इसको क्या कहते थे, राजपूताना। और पहली बार राजपूताना में किसने कहा था, 1800 में कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था, जो आयरलैंड निवासी थे, उन्होंने कहा था। और राजस्थान किसने कहा था, कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने मीणा को क्या बताया कि ये काली खोह पहाड़ी इनकी मूल स्थान है। फिर जो भी जयपुर के जितने महाराजा हुए, तो इनका जो राज तिलक होता था वो कौन करता है, मीणा जनजाति के लोग करते हैं। मीणा लोग करते हैं, अपने खून से किया करते हैं। जो भी जयपुर महाराजा होगा उसका राज तिलक कौन करेगा, मीणा जनजाति करेगी। पहले जयपुर के आसपास क्षेत्र में जो ढूंढाड़ है, ये अपना क्षेत्र है ना, जयपुर, दौसा, स्वामी माधोपुर, जो जयपुर रियासत पूरा कह दीजिए, तो इसमें पहला शासन किसका था, मीणाओं का शासन था। तो मीणा शासक कौन था, अंतिम आलम सिंह था। इस आलम सिंह को किसने हराया, दुल्हे राय। दुल्हे ने हरा कर खोगंग पर अधिकार कर दिया और ढूंढाड़ में किस वंश की स्थापना की, कछवा वंश। जो जयपुर का वंश है कछवा, उस वंश की स्थापना की। तो ये वंश मीणाओं को हराकर इस जगह पर आया था। मतलब मीणाओं के जो शासक थे आलम सिंह को हराकर दुल्हे राय ने कछवा वंश की स्थापना की। जो कैम्ब्रिज की हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार जो मीणा वो जनजाति है जिसमें द्रविड़ों से पूर्व समूह का रक्त है। ये हिस्ट्री ऑफ कैम्ब्रिज के हिसाब से दे रखा है कि मतलब जो द्रविड़ थे उनसे भी पहले का खून मीणाओं का है, मतलब पुरानी जनजाति कुल मिला के। तो इनका जो मीणा पुराण है, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ को किसने लिखा था, जैन मुनि मगन सागर। याद रखिए, जब भी मीणा जनजाति आए तो जो जैन साधु का नाम याद दिमाग में आ जाना चाहिए, जैन मुनि मगन सागर। तो इनके द्वारा लिखित है मीणा पुराण। इस मीणा पुराण में जैन मुनि मगन सागर ने बताया कि ये भगवान मीन के वंशज है। वही मछली, हर जगह मीन से रिलेट किया जाएगा इनको। मीणा को हमेशा मछली, मत्स्य या फिर मीन से रिलेटेड बताया गया है, मीन के वंशज बताया गया है किसमें, मीणा पुराण में। इन्होंने मगन सागर ने जो मीणाओं की जनजातियों पर बहुत ज़्यादा शोध किया और इन्होंने उन ग्रंथ में मीणाओं के 5200 गोत्र और 24 खेपों में विभाजित किया। मतलब देख लो, इतना अत्यधिक अनुसंधान किया इस पर, देख लो कितना शोध किया। 5200 गोत्र का पता लगाया था किसने, जैन मुनि मगन सागर ने। जब इनका शासन खत्म हो गया जयपुर से, तो इसके बाद जो मीणा है दो वर्गों में बट गए। एक तो मीणा थे जिसको बोलते जमींदार मीणा, और दूसरे मीणा थे चौकीदार मीणा। अब जमींदार मीणा तो वो मीणा थे जो परंपरागत रूप से कृषि पर निर्भर थे, कृषि कर रहे थे। लेकिन जो चौकीदार मीणा वो हो गए जो राजा महाराजाओं की चौकीदारी करते थे या चौथ या कर वसूलने में राजाओं की मदद करते थे, तो वो थे चौकीदारी मीणा। चौकीदारी मीणा अपने आप को उच्च कोटि का बताते थे, किन की तुलना में, जमींदार मीणाओं की तुलना में। मीणाओं का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, पिता की चलती है, पिता ही मुख्य है इस समाज में। दूसरा, इस जनजाति की विशेषता है कि यहाँ बाल विवाह अभी तक होते हैं। बाल विवाह का प्रचलन है। क्या करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं उनका विवाह कर देते हैं, लेकिन उनका गौना किया जाता है। गौना का मतलब होता है जैसे ही जो बालक या बालिका होती है वो उनकी उम्र हो जाती है, वयस्क हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको, जैसे लड़की है तो उसको ससुराल भेज दिया जाता है। तो ये प्रथा कहलाती है गौना प्रथा। ये गौना प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। गौना प्रथा समझ में आ गई। क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शादी तो पहले कर दी जाती है, बाल विवाह कर दिया जाता है, लेकिन उनको ससुराल कब भेजते लड़की को, जब वो लड़की वयस्क हो जाती है। तो वयस्क होने पर उसको ससुराल भेजते, उसी को क्या कहते हैं, गौना कहते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जो मीणा जनजाति है इसका बाहुल्य कहाँ है, जयपुर में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। और मीणा शब्द का अर्थ है मत्स्य, मीन या मछली। ये अपने आप को भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से उत्पत्ति को बताते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार थे, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बताया कि काली खोह पहाड़ी इनका मूल स्थान था। और जो भी जयपुर के महाराजा थे, इनका राज तिलक होता तो मीणा अपने खून से किया करते थे। वहाँ का मीणा अंतिम शासक था आलन सिंह, उसको हराकर दुल्हे राय ने क्या किया, खोगंग पर अधिकार करके ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की थी। जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अनुसार मीणा जनजाति वो जनजाति है तो द्रविड़ों से पूर्व क्या खून है इनका, मतलब द्रविड़ों से पूर्व समूह का इनका रक्त है। और जो जैन मुनि मगध सागर का क्या, इनके जो पुस्तक है वो है मीणा पुराण। मीणा पुराण में क्या बताया,
भगवान मीन का इनका वंशज बताया गया है। और मीणा पुराण में ही इन्होंने 5200 गोत्र और 24 खेपों को विभाजित किया इन्होंने। शासन समाप्ति के बाद मीणा दो भागों में बट गए थे, एक तो जमींदार मीणा और दूसरे चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा तो वे मीणा थे जो कृषि कार्य में लगे हुए थे, लेकिन चौकीदार मीणा वे मीणा हो गए जो राजा महाराजाओं के वहाँ चौकीदारी किया करते थे या कर या चौथ वसूलने में महाराजाओं का सहायता किया करते थे। मीणाओं का समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। यहाँ बाल विवाह का प्रचलन अभी तक है, लेकिन बाल विवाह होने के बाद लड़की को ससुराल तभी भेजते हैं जब वो वयस्क हो जाती है। वयस्क होने पर उसको ससुराल भेजा जाता है। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? गोना करना कहा जाता है। मीणाओं में एक प्रथा या फिर कह दीजिए नाता अभी भी प्रचलन में। नाता का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी महिला है वो अपने जीवित पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ या तो उसके साथ भाग जाए या उसके साथ रहने लग जाए तो उसे नाता कहते हैं। समझ में क्या हुआ? मान लो कोई महिला है, वो शादीशुदा है, तो वो शादीशुदा है पहले से, तो वो अपने पति को छोड़ देती पहले वाले को और किसी अन्य पुरुष के साथ वह तो भाग जाती है या उसके साथ ही जीवन व्यतीत करने लग जाती है। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाता। दूसरा है झगड़ा। अब झगड़ा क्या होता है? मान लो एक कोई शादीशुदा औरत है या शादीशुदा महिला है, मान लो उसको कोई अन्य पुरुष लेके चला गया, तो जो पहले वाला जो पति होगा जिससे उससे पहले शादी हो रखी थी, उस पति को अब जिससे शादी हुई वो व्यक्ति उसको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देगा। उसे क्या कहते हैं? झगड़ा कहते हैं। तो ये झगड़ा क्या है? कोई व्यक्ति जो शादीशुदा महिला को भगाकर, वापस देख लीजिए झगड़ा। हम झगड़ा नाता तो देख लिया हमने, नाता समझ में आ गया। कोई महिला है उसकी शादीशुदा है तो वो उसमें पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ या तो भाग जाए या उसके साथ रहने लग जाए, तो ये नाता था। अब मान लो नाता हो गया, मान लो शादीशुदा महिला है, उसका तो दूसरी शादी हो गई, तो जो पहले शादी हुई थी उस पुरुष को जो दूसरी शादी हुई वो पुरुष क्या करेगा? कुछ मुआवजा देगा। उसी मुआवजे को क्या कहते हैं? झगड़ा कहते हैं। और इसी जनजाति में छेड़ा फाड़ना नामक प्रथा कह दीजिए, या छेड़ा फाड़ना क्या होता है ये देखिए। छेड़ा फाड़ना वही होता है, एक तरह का तलाक है। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक को ही क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। इसमें क्या करता है? पुरुष भरी पंचायत में उस महिला के दुपट्टे को या उसकी ओढ़नी को उसका कुछ हिस्सा फाड़ता है और उस महिला को हाथ में थमा देता है। यही उनका क्या है? तलाक है। तलाक कैसे किया जाता है इनमें? पुरुष भरी सभा में या भरी पंचायत में उस महिला के दुपट्टे का कुछ हिस्सा फाड़ कर उसी महिला के हाथ में दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। अब वहाँ से उसका तलाक मान लिया जाएगा। फिर वो महिला क्या करेगी? जिसका तलाक हो चुका है वो महिला क्या करेगी? सिर पे एक पानी का घड़ा भर कर वो वहाँ से चली जाएगी। रास्ते में उसका जो भी उसका घड़ा उतारेगा वही उसका भावी पति होगा। क्या होता है? छेड़ा फाड़ने के बाद या तलाक होने के बाद वो महिला क्या करती है? पानी भरकर, घड़े में पानी भरकर वहाँ से निकलती है और जो भी पुरुष उस घड़े को उस महिला से उतारेगा या कोई भी पुरुष उस घड़े को नीचे उतराएगा वही उसका भावी पति होगा। ये ऐसी इनकी मान्यता है। और मोरनी मांडना परंपरा का प्रचलन है। मांडना जो भी होता है हम शादी विवाह में बनाते हैं, ऐसा इन मोरनी मांडना इनमें परंपरा का प्रचलन है। और इस जनजाति में क्या, जो मित्र और सहेलियों के समूह को क्या कहते हैं? गोटन कहते हैं। गोटन किसको कहते हैं? मित्र और सहेलियों के समूह को क्या कहते हैं? गोटन। अब बढ़ालिया क्या होता है? बढ़ालिया को समझिए। जो बढ़ालिया वो होता है जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला है, तो मामा या फूफा ही होता है लगभग, तो या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? बढ़ालिया। मतलब वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला है मामा या फूफा या कोई अन्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? बढ़ालिया कहते हैं। ये मीणा जनजाति क्या करते हैं? जब इनको संकट आता है ना, तो ये मुख से जोर से चिल्लाती हुई, हथेली मारते हुए चिल्लाती है, जोर जोर से, मतलब जोर जोर से चिल्लाती है। दिन को कोई संकट आता है इन जनजातियों को,
तो उसे क्या कहते हैं, कीक मारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीक मारी। वैसे जैसे कोई कोई पहले जनजाति क्या करती, ढोल का नगाड़ा बजाती थी, ढोल डाका देती थी, जिससे क्या संकट का उस गांव में पता चल सके कि संकट आ चुका है। तो ये क्या करते हैं, जो मीणा मीणा जनजाति जोर जोर चिल्लाती है जनजाति, तो उसे पता चल जाता है कि इनके कुछ संकट आया है। तो उस संकट, उस चिल्लाने को या जोर जोर चिल्लाने को क्या कहते हैं, कीक मारी। कीक मारी का मतलब है जोर जोर चिल्लाना संकट के वक्त। गेली क्या होता है, गेली एक लकड़ी होती है जिसके रुमाल बंधा होता है, रुमाल से बंधी हुई लकड़ी को क्या कहते हैं, गेली कहते हैं ये। ठीक है। और इनके अंदर बटाईदारी कृषि व्यवस्था अभी प्रचलन में इनमें। बटाईदारी में क्या होता है, इसके कई पार्ट है, जैसे छोटा बट है, हाटी बट है, हासिल बट है। बट का मतलब होता है बंट, जो मतलब राजस्थानी शब्द है। बंट का मतलब होता है भाग, हिस्सा, मतलब इनको कुछ हिस्सा मिलता है उस फसल में। तो वो बटाईदारी कृषि व्यवस्था इनमें प्रचलित है। इनकी ये दुर्गा और शक्ति के उपासक है। इनकी आराध्य देवी बाण माता है। और कुल देवी इनकी जीर्ण माता सिकर, हर्षनाथ की पहाड़ी पर मंदिर है इसका। जीर्ण माता सिकर वाली है, कुल देवी है। इनके लोक देवता बुज देवता है, इष्ट देवता भूरिया बाबा है। भूरिया बाबा क्वेश्चन शायद पटवार में पीछे पूछा था, किसी ने पूछा था। तो भूरिया बाबा क्या है, ये भूरिया बाबा झूठी कसम नहीं खाते। क्वेश्चन ऐसे आया था, मीणा लोग किस लोक देवता या किस इष्ट देवता की झूठी कसम नहीं खाते, तो वो के दो देवता कौन से, भूरिया बाबा। तो मीणा लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। करौली में प्रसिद्ध मंदिर है केला देवी। वहाँ पे मीणा जनजाति क्या करती है, सामूहिक रूप से लांगुरिया नृत्य करती है। याद रख लेना, कई बार पूछा हुआ है, करौली की केला देवी कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, वहाँ का लांगुरिया। कई बार पूछा, एक एग्जाम में नहीं, लगातार कई एग्जाम में पूछा, यहाँ तक सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य केला देवी करौली में मीणा जनजाति सामूहिक रूप से करती है लांगुरिया नृत्य। और केला देवी का याद रखिए, एक क्वेश्चन एक बार आया था, जैसे किस लोक देवी का मेला साल में 2 बार पड़ता है। तो उसमें ऑप्शन भी ऐसे ऐसे थे, केला देवी हो गया, जीर्ण माता हो गया, मान लो करणी माता हो गया। तो सब लोक देवियाँ हैं, सब लोक देवियों का मेला 2 बार ही लगता है साल में। तो उसमें ऑप्शन में क्या कहते हैं, एक तो अपना केला देवी था, एक करणी माता था, और एक जीर्ण माता था, और एक कोई और लोक देवी थे। ऑप्शन में कोई याद नहीं है एग्जैक्ट। अब लोगों ने क्या सोचा, सभी लोक देवियाँ हैं, तो जितनी भी लोक देवियाँ हैं उनका एक तो चैत्र में मेला लगता है या फिर आश्विन में मेला लगता है, नवरात्रा वाला। तो फिर इसमें कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन लोगों ने सोचा कि क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन आरपीएससी ने उसका आंसर क्या माना था, कि केला माता। क्यों माना था, सही माना था। देखो, जो भी माताएं हैं ना, जितनी भी लोक देवी, उनके 2 मेले होते हैं, लेकिन उनमें से दोनों में से एक मेले में वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, दूसरा मेला में वहाँ सामान्य लोग आते हैं, उनके आसपास के लोग आते हैं। लेकिन दोनों मेलों में से एक मेला ऐसा होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। लेकिन केला देवी के दोनों ही मेले लक्खी मेले हैं, मतलब केला देवी के चैत्र वाला और आश्विन वाला दोनों मेलों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसलिए इसको आरपीसी ने आंसर भी माना था उसमें कि भाई लक्खी मेला कौन सा हुआ। तो उसमें से किस क्वेश्चन ऐसा था कि किस माता के वर्ष में 2 बार मेले लगते, सभी लोक देवियाँ थी, लेकिन उसमें आंसर क्या माना उन्होंने, केला माता को माना। किस बेसिस पे माना उन्होंने, कि जो दोनों मेले हैं केला माता के, करौली की केला माता के, जो यादवों की कुल देवी है, इनके दोनों मेलों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लांगुरिया नृत्य करते हैं, इसलिए उसका आंसर केला देवी था। याद कर लेना, कभी और भी पूछ सकता है वो। तो करौली का एक प्रश्न बार बार बनता है, इसमें केला देवी का मंदिर है, जो त्रिकुट पर्वत पर वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। मीणा जनजाति यहाँ सामूहिक रूप से लांगुरिया नृत्य करती है, और ये यादवों की कुल देवी है। फिर है प्रयागराज। वैसे प्रयागराज किसका नाम अब बदला हुआ है, लेटेस्ट में न्यूज़ है, प्रयागराज किसका नाम, इलाहाबाद का नाम बदले क्या किया, इसको प्रयागराज किया है। इलाहाबाद में बताओ क्या है, फेमस किस लिए, त्रिवेणी संगम के लिए फेमस है, कि वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के यहाँ संगम है। वैसे ही मीणाओं के लिए जो पवित्र स्थान कौन सा, रामेश्वरम, क्योंकि यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है। जो रामेश्वरम में, ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे जो चंबल है, बनास है और सीप, इन तीनों नदियों के यहाँ संगम है, तो इनका पवित्र स्थान कह दीजिए। तो ये कौन सा है, रामेश्वरम, जो सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है, जहाँ चंबल, बनास और सीप तीनों नदियाँ मिलती है।
और ये याद रखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पटेल। कई बार पूछा हुआ है ये, शायद 2013 में पुलिस परीक्षा उसमें पूछा हुआ है कि जो अपने मीणाओं के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पंचायत होती है, 84 गाँव की पंचायत होती है, इसलिए 84 कहते हैं। एक और आप ही देखते हैं। नाता समझ आ गया? नाता तो समझ आ गया, फिर झगड़ा समझ आ गया, छेड़ा फाड़ना तलाक है। गोटन मतलब मित्र मंडली को गोटन कहते हैं। बढ़ालिया जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करता है उसको बढ़ालिया कहते हैं। कीक मारी संकट के जब जोर जो चिल्लाना है। बढ़ाईदार कृषि व्यवस्था है इनकी। बाण माता, जीर्ण माता, भुज देवता, भूरिया बाबा, लांगुरिया नृत्य देख लिया, केला देवी देख लिया, प्रयागराज इनका रामेश्वरम, सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम देख लिया, चंबल बनास और सीप का मुखिया इनका पटेल होता है। उनकी सबसे बड़ी पंचायत 84 गांव की पंचायत होती है। अब मुख्य रूप से देखेंगे, इतना तो अपन देखा क्या, जो मीणा होते हैं उनका सामान्य परिचय देखा। अब देखेंगे हम मीणा आंदोलन। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, जैसे ये पूरा पढ़ लिया अपने, ठीक है। इसमें से काफ़ी चीज़ पढ़ ली है, लेकिन मीणा आंदोलन देख लेते एक बार। जयपुर में बाहुल्य पहले बताइए, सार्वजनिक मीणा कहाँ? जयपुर में। जयपुर महाराजा को राज्याभिषेक के अवसर पर तिलक कौन करता है? मीणा अपने खून से करता है। ये बात हो गई। सबसे पहला जो मीणा का विद्रोह हुआ था वो देख ली कहाँ हुआ था? उदयपुर रियासत थी, या फिर मेवाड़ रियासत कह दीजिए, उसका जहाजपुर परगना था। उस जहाजपुर परगना में मेवाड़ महाराणा ने क्या किया? एक नवयुक्त हाकिम नियुक्त किया था, जिसका नाम था मेहता रघुनाथ सिंह। वो क्या मेहता रघुनाथ सिंह क्या कर रहा था? जनता से धन वसूली कर रहा था। मीणाओं ने विद्रोह किया, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? उदयपुर में। उदयपुर रियासत में सबसे पहली बार मीणाओं ने क्या किया था? विद्रोह किया था। जहाजपुर परगने में किया था। और रघुनाथ सिंह क्या कर रहे थे? जनता से धन वसूली कर रहे थे, इसलिए मीणाओं ने विद्रोह किया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन किया। दूसरा, जिस प्रकार मेरों पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेरवाड़ा बटालियन गठित हुई, भीलों पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेवाड़ भील कोर्प्स गठित हुई, इसी प्रकार मीणों पर स्थायी नियंत्रण हेतु मीना कोपर्स या मीणा कोपर्स गठित की गई। भविष्य में मीणाओं का सामना हेतु देवली स्थान, देवली जो टोक में, देवली स्थान में इस छावनी का निर्माण कैसे किया? किस नाम से किया? 40वीं देवली रेजिमेंट। पहले इसका नाम क्या था? 40वीं देवली रेजिमेंट कह दो, या फिर मीणा बटालियन के रूप में इसका गठन किया गया। लेकिन 1921 में इसमें 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर